रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक हो गया नज़र वीडियो में। तो दोस्तों जल्दी से ऑनलाइन आ जाओ। ऑनलाइन क्लास जो है शुरू हो चुकी है। क्लास 3 का जो है आज स्टार्टअप है। तो आज की जो वीडियो है इंशाल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप जल्दी से जो है वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना, और आ जाएँ लाइन पे। सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है फ़हम्त। फ़हम्त जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी को, अपने वर्कर को या किसी अरबी को या किसी क्लाइंट को समझा रहे हो, बहुत सारी बातों का आपने खुलासा कर दिया है। उसके बाद आपने उससे पूछना है कि भाई आपको मेरी बात की समझ भी लगी है या बस वही आपने, एक तो हमारी अरबिक जो होती है टूटी फूटी होती है, तो ये लफ्ज़ उससे पूछना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आप उसको कहेंगे फ़हम्त। फ़हम्त यानी कि एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म है, इसमें अंता आना ये लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जस्ट आपने कहना है फ़हम्त, यानी कि इसका जो मतलब है क्या आप समझे। ठीक है, ये देखें, ये है फ़हम्त। ठीक है, फ़हम्त यानी कि तुम समझे। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आप मेरी बात समझे, यानी कि मिसाल के तौर पर आपने उसको कहना है कि क्या आप मेरी बात समझे हैं, ठीक है, तो आपने उसमें अरबिक में कहना है फ़हम्त अलैया। फ़हम्त अलैया यानी कि तुम जो है मेरी बात समझ गए हो। अगर आप कहते हैं ना फ़हम यानी कि डू यू अंडरस्टैंड, तुम बात समझ गए, ठीक है ना, ये इसका जो है ये ट्रांसलेशन बनता है, क्या आप समझे। अगर आप अब ये कहना चाहते हैं कि क्या आप मेरी बात समझे, ठीक है ना, बातें तो बहुत सारी चल रही होती हैं। मिसाल के तौर पर कोई टीवी का ऐड चल रहा है, आपने उसको इधर देखा है और इधर देखा है, उसको पूछा है कि भाई यहाँ फ़हम यानी कि तुम्हें समझ लगी है, वो आप उस ऐड के बारे में बता रहे हैं। लेकिन अब आप उसको कहना चाहते हैं कि क्या तुम मेरी बात समझे हो, ठीक है, यानी कि उसके लिए आपको कहना पड़ेगा फ़हम तो अलैया। फ़हम तो अलैया यानी कि क्या तुम मेरी बात समझे हो। जैसे मैं अब आपको कह रहा हूँ इतनी इतनी डिटेल के बाद, फ़हम तो अलैया यानी कि क्या आप मेरी बात समझे हैं। समझ आ गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें। मैं एक एक जुमले पे इसलिए इतना टाइम लगाता हूँ ताकि ये जुमला आपके जहन में बैठ जाए, ठीक है ना। तो मैं अगर चाहूँ ना तो ये 2 सेकंड में भी आपको सिखा सकता हूँ। क्यों मैं इतनी डिटेल के साथ इतना टाइम जो है आप पर लगा रहा हूँ, ताकि आपको एक एक जुमला, और हर जुमले के साथ मैं एक स्टोरी ऐड करता हूँ ताकि आपके जहन से वो जुमला कहीं ना निकले। अगर फिर भी आपके जहन से खिसक जाता है, इसका मतलब आप खिसके हुए माफ़ कीजिएगा, मजाक कर रहा हूँ। चलिए अब दूसरे जुमले की तरफ जाते हैं। ये है दूसरा जुमला। इसका मतलब है जैसे कि मिसाल के तौर पर आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि सारा काम हो गया है। तो मिसाल के तौर पर उसने आपको बताया 1000 रियाल, ठीक है, और आप कह रहे हो नहीं यार ये तो 1500 रियाल का काम है, ठीक है। वो कहता है नहीं जी मैं तो 1000 रियाल ही दूंगा। तो फिर आप उसको, आपका कहना क्या बनता है अरबिक में, ये देखें, अरबिक में बोलेंगे अला केफक, यानी कि जा भाई चीज़ जैसे तेरी मर्ज़ी, जैसे आपकी मर्ज़ी। अला केफक यानी कि आपने उससे 1500 रियाल की डिमांड की है, वो आपको 1000 रियाल आपके काम के कह रहा है। तो आप कहते हैं ला या बोया मा इन्फा माई जी यानी कि नहीं आएगा, नहीं आता। अच्छा ये साथ साथ ये जुमले भी जो है मैं टेक्स्ट जो है कोशिश करूँगा कैप्शन में डालूंगा। अला केफक यानी कि जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, ठीक है। अगर उसने आपको 1000 रियाल बताए और आपने उसको 1500 रियाल बताए हैं, तो आप उसको कहेंगे माई जी यानी कि नहीं आएगा, वारे में ही नहीं आता। और उसको आपने कहना है कि एज यू विश यानी कि अला केफक यानी कि जैसे आपकी मर्ज़ी, ठीक है। समझ में आ गई है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब तीसरा ये जो जुमला है ये भी बहुत अहम है। जितने भी जुमले सब अहम है, जितने भी बिगनर्स हैं उनके लिए ये अरबिक बहुत बहुत अहमियत की हामिल है। मैं समझता हूँ इस दर्द को ना, मैं समझता हूँ ठीक है। अच्छा लफ्ज़ है जी इज्तिहिद। इज्तिहिद, और इस लफ्ज़ में इतनी सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं ना, मैं कहता हूँ कि तूफ़ान है। अगर ये छोटा सा लफ्ज़ आप सीख लेना आसानी हो जाएगी। इज्तिहिद यानी कि तुम क्या पसंद करते हो। होटल पे गए हो किसी अरबी के साथ, ठीक है ना, अपने किसी अरबी के साथ डीलिंग चल रही है, तो वो आपको कहेगा इज्तिहिद यानी कि तुम क्या पसंद करोगे। इसी तरह से ज़रूरी नहीं कि आप होटल में हैं, किसी कपड़े की दुकान पे गए हैं, किसी गाड़ी की दुकान पे गए हैं, कहीं शॉपिंग करने गए हैं। हाँ अगर आप आगे अरबी है, ठीक है, आप किसी गोल्ड की दुकान पे गए हैं तो उसने आपको इतनी सारी ज्वेलरी दिखा दी है ठीक है, तो वो आपको कहेगा इज्तिहिद यानी कि तुम्हें क्या पसंद आया है, तुम्हें क्या पसंद है, ठीक है। तो आप उसके रिप्लाई में कहेंगे, बल्कि उसके आपके रिप्लाई में कहेंगे अना हिब्बल हादा, अना हिब्बल हाजी, अना हिब्बल यानी कि मिसाल के तौर पर अगर रेस्टोरेंट पे बैठे हैं तो वहाँ पर आप कहेंगे अना हिब्बल दज्जाज यानी कि मुझे मुर्गी पसंद है।
अना हिब्बुल लहम यानी कि मुझे गोश्त पसंद है, ठीक है ना। इश तहिब यानी व्हाट डू यू लाइक, और आप क्या पसंद करते हैं, ठीक है। अगर ये जुमला समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला जो हमारा जुमला है, क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? चल चलो। ये मीम देखा है ना, क्या कहा तूने ये यानी कि इश दिगुल यानी कि तुमने क्या कहा, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर अरेबिक बहुत स्पीड में बोल जाते हैं, ठीक है ना, और आपको बात की समझ नहीं लगी, और आपने उसको कहना है इश दिगुल, ये नहीं कहना इश्वी कलाम इश कल्लिम, ये अनाड़ियों वाली अरेबिक नहीं बोलनी, ठीक है ना। आपने कहना है इश तिगुल, इश यानी कि क्या, अच्छा गुल भी नहीं कहना, गाल यानी कि कहा था, ये पास्ट की तरफ चले जाएगा, पास्ट सेंटेंस हो जाएगा। इश तिगुल ये जो है ना कॉन्टीन्यूसली है, ये जो है ना प्रेजेंट की बात हो रही है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर आपने किसी अरबी से पूछना है कि उसने क्या कहा था, पास्ट का अगर सेंटेंस बनाना है तो आप उसमें ये कहेंगे इश गाल हुआ यानी कि वो, इश गाल यानी कि उसने कहा था, ये पास्ट का जो है ना सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन ये जो जुमला है इश्तिगुल, ये प्रेजेंट का है, यानी कि एक बात चल रही है, आपने क्या कहा, ये मौजूदा है, प्रेजेंट है, ठीक है ना। व्हाट डिड यू से यानी कि तुमने ये क्या कहा, या तुम क्या कहना चाहते हो, उसके थोड़े सी मीनिंग चेंज हो जाएंगे। लेकिन मेरा ज़्यादा जोर जो है इसका मीनिंग समझाने पे, इसलिए मैं एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इश्तिगुल तुमने क्या कहा, ठीक है। अगर ये जुमला समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में बताएं। चलें अब अगले जुमले की तरफ जाते हैं। अच्छा, अगला जो जुमला है वो है आप उसकी फ़िक्र ही ना करो, ठीक है ना। ये पहले मैंने 3 जुमले बताए थे और वो माशाल्लाह से बड़े अच्छे व्यूज़ आए थे उसके ऊपर। ये जो जुमला है ये उससे भी ज़रा हट के है, ठीक है ना। ये समझ लेंगे चौथा जुमला है। अगर आप उर्दू में किसी को कहते हैं ना कि आप इसकी फ़िक्र ना करो, ठीक है ना, लत तफक्किर फ़ी यानी कि तुम उसके बारे में सोचना ही छोड़ दो, ठीक है ना। जैसे आपने किसी को तसल्ली कहनी है कि किसी ने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया है, कोई काम दिया है, ठीक है ना, वो आपसे पूछता है हाँ हबीबी टाइम पे हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो आपने तब उसको कहना है वला तफक्किर फ़ी यानी कि कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, डोंट थिंक अबाउट दिस यानी कि इसके बारे में सोचो भी नहीं। ला तफक्किर फ़ी, फ़क्र जो है सोचने को कहते हैं, ला का मतलब आपको पता है इनकार, फ़ी मतलब कि मत सोचो, ठीक है ना, इसके बारे में नहीं सोचो। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ जाती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, ठीक है ना। इससे क्या है कि मुझे जो है एक मज़ीद जो है आपसे एक एनर्जी जो है ना हासिल होती है, ठीक है ना, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और अप हो जाता है। तो आपसे गुजारिश ये है कि अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।